नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आप 17 सप्टेम्बर रोज लेवेल एकम कसोटी अंतर्गत धोरण 6 में जो हिंदी पेपर हतुं ए पेपर ने प्रश्न बैंक संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चैनल पर नवा होय तो चैनल ने सब्सक्राइब करी लेजो, जेथी करीने नवा नवा विडियोनी नोटिफिकेशन तमने मळती रहे। चालो आपणे प्रश्न नंबर 1 નું संपूर्ण सोल्यूशन करिए। प्रश्न नंबर 1 में आपने आपेलू है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अहीं तमने कोई पण तमारा शिक्षक द्वारा 5 प्रश्नों पूछवामां आव्या हशे, जेना 5 मार्क छे। अहीं कुल तमने प्रश्न बैंक में 25 प्रश्न पूछवामां आवेला छे। चलो आपणे प्रश्नનું संपूर्ण सोल्यूशन करिए। विद्यार्थी मित्रों, जो तमने विडियो गमे तो लाइक करजो, अमारी चैनल ने सब्सक्राइब करजो, जेथी करीने नवा विडियोनी नोटिफिकेशन तमने मळती रहे। चालो आपणे प्रश्नનું सोल्यूशन करिए। प्रश्न नंबर 1 में तो कि आपणे किन किन पशुओं को देखा है। तमे जोयेला पशुओना नाम अहीं लखवाना छे। तो गाय, भैंस, बैल, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली वगैरह वगैरह तमे नाम लखी सको छो। आना सिवायना पण पशुओ जोयेला छे, एना नाम तमे आमां उमेरी सको छो। प्रश्न नंबर 2 छे, हमारा धर्म क्या होना चाहिए। तो जवाब आवशे सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 छे, एक जगत एक लोग काव्य को और कौन कौन से शीर्षक दे सकते हैं। तो एक विश्व एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु, आवा पण तमे एना शीर्षक नाम आपी सको छो। प्रश्न नंबर 4, नन्ही को किसने डंक मार दिया। तो जवाब आवशे नन्ही को बिच्छू ने डंक मार दिया। प्रश्न नंबर 5 छे, बिच्छू कहाँ फंस गया था। तो जवाब आवशे बिच्छू दलदल में फंस गया था। नंबर 6, नदियों कहाँ मिलती है। तो जवाब आवशे नदियाँ सागर में मिलती है। प्रश्न नंबर 7, आपने किन किन कहानियों का पठन किया है। तो जवाब आवशे दयालु शिकारी, चीटी और हाथी और वफादार कुत्ता। आ कहानियों आपणे वाचन करेलू छे। प्रश्न नंबर 8 छे, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा। तो जवाब आवशे बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही को बताया कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है, उससे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा। आगे जो ये प्रश्न नंबर 9 आपेलो छे। प्रश्न नंबर 9 में छे कि आपने कौन कौन से फूल देखे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं तमे जोयेला फूलना नाम लखवाना छे। गुलाब, कमल, चमेली, बारमासी आदि वगैरह वगैरह तमे नाम लखी सको छो। नंबर 10, सूरज की किरणें रोज कहाँ पर आती है। तो जवाब आवशे सूरज की किरणें रोज धरती पर आती है। प्रश्न नंबर 11, नन्ही की माँ ने नन्ही से क्या कहा। तो जवाब आवशे कि नन्ही की माँ ने कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है, उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वो बार बार डंक मारता रहेगा। प्रश्न नंबर 12, प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं। तो जवाब आवशे चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी। आ बधाय प्रकृतिना तत्वों छे। प्रश्न नंबर 13, दीपक जग में जग को कैसे रोशन करता है। तो जवाब आवशे दीपक जलकर जग को रोशन करता है, अपने जग को जलाकर जग को रोशन करता है। नंबर 14, सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी। तो जवाब आवशे सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है, सभी नदियाँ के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, एटला माटे कहे छे कि एक ही पानी। प्रश्न नंबर 15 छे, नन्ही ने क्या निश्चय किया। तो जवाब आवशे नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। प्रश्न नंबर 16 छे, बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की। तो जवाब आवशे बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। प्रश्न नंबर 17,
प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? तो जवाब आवशे कि संसार में सभी राष्ट्रों में एकता का भाव होना हमारा बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय करें। प्रश्न नंबर 18 है, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो जवाब आवशे हम कूड़े कचरे को इधर उधर ना डालकर कूड़ेदान में डालेंगे। हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। प्रश्न नंबर 19, हमें पशुओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो हमें पशुओं का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 20 है, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो शेर, बाघ, हाथी, हिरण, लोमड़ी, भालू, सियार, खरगोश, बंदर आदि पशुओं देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 21, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? तो जवाब आवशे शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया। प्रश्न नंबर 22, हमारा कर्म क्या है? तो जवाब आवशे विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा धर्म है। प्रश्न नंबर 23, बिच्छू ने नन्ही को क्या वचन दिया? तो जवाब आवशे बिच्छू ने नन्ही को वचन दिया कि अब मैं किसी ने दोषियों को डंका नहीं मारूंगा, किसी निर्दोषियों को डंक नहीं मारूंगा। तो विद्यार्थी मित्रों અહીં જવાબ સુધારી લેજો, ડંખ નહીં માरूंगा એવું વચન આપે છે। प्रश्न नंबर 25, फूल हमेशा कैसे रहता है? तो फूल हमेशा खुश रहता है। 25वां प्रश्न है, जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए, दिनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों आ था प्रश्नों जवाब। प्रश्न नंबर 1, विद्यार्थी मित्रों जो तमने विडियो गमे तो विडियो ने लाइक करजो, शेर करजो, अमारी चेनल ने सब्सक्राइब करजो। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 में आपने आपेलू है कि निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अहीं तमने पेरेग्राफ आपवामां आव्या छे, ए पेरेग्राफनो तमारे संपूर्ण अभ्यास करवानो छे। ए पेरेग्राफनो अभ्यास कर्या बाद नीचे तमने जे 5 प्रश्न पूछवामां आवेला छे एना जवाब तमारे लखवाना छे। विद्यार्थी मित्रों अहीं तमने 1, 2, 3, 4 ने कुल 5 पेरेग्राफ आपेला छे। ए 5 पेरेग्राफमांथी तमारा शिक्षक द्वारा कोई एक पेरेग्राफनु प्रश्न पेपर में पूछवामां आव्यो हशे। चलो आपणे 5 पेरेग्राफना संपूर्ण सोल्यूशन करीए, एना जवाब जोईए। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में आपेलू छे पेरेग्राफ 1 जोईए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से क्या पूछा? तो जवाब आवशे ब्रह्मा जी ने देवताओं से कुशल मंगल पूछा। नंबर 2, देवताओं किससे त्रस्त थे? तो जवाब आवशे देवताओं वृतासुर से त्रस्त है। नंबर 3, असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा? तो जवाब आवशे असुरों के बारे में इंद्र ने कहा कि अपनी प्राण की रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो गया है। असुर बलवान और चतुर है, हम एक शस्त्र बनाते हैं वह 4 बना देते हैं। प्रश्न नंबर 4, देवता एक शस्त्र बना तो असुर कितने शस्त्र बना लेते थे? तो जवाब आवशे असुर 4 शस्त्र बना लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? तो जवाब आवशे देवता वृतासुर के विनाश का कोई उपाय ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। तो आ था पेरेग्राफ नंबर 1 ना 5 प्रश्नों जवाबों। हवे बीजो प्रश्न पेरेग्राफ है एना सोल्यूशन जोईए। परोपकारी मनुष्य किसके समान होता है? तो जवाब आवशे साक्षात ईश्वर के समान होता है। प्रश्न नंबर 2,
परोपकारी मनुष्य का हृदय कैसा होता है? तो जवाब आवशे परोपकारी मनुष्य का हृदय सागर की भांति विशाल होता है। नंबर 3, परोपकार से परोपकारी मनुष्यों को क्या लाभ होता है? तो जवाब आवशे परोपकारी मनुष्यों को सच्चा आनंद और सच्चा सुख मिलता है। प्रश्न नंबर 4, राजा और परोपकारी मनुष्य में क्या अंतर है? राजा अपनी शक्ति के बल पर मनुष्य के शरीर पर अधिकार कर सकता है, किंतु परोपकार करने वाला मनुष्य के मन को जीत लेता है। नंबर 5, इस गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए। तो जवाब आप लखी शकाय, नाम आपी शकाय परोपकारी मनुष्य, एवं आपणे पेरेग्राफ ने नाम आपी शकाय। पेरेग्राफ नंबर 3 है, एनु आपणे जवाबનું सोल्यूशन જોઈએ। पंजाब के लोक नृत्य का नाम लिखिए। तो जवाब आवशे भांगड़ा। नंबर 2, कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो जवाब आवशे केरल। गुजरात के लोक नृत्य का नाम लिखिए। तो जवाब आवशे गरबा। नंबर 4, भारत के सभी प्रांत किसके अधीन है? तो जवाब आवशे भारत के सभी प्रांत केंद्रीय सत्ता के अधीन है। नंबर 5, भारतीय क्रिकेट टीम में कहाँ के खिलाड़ी होते हैं? तो अलग अलग प्रांतों के अलग अलग जगह खिलाड़ीओ होय छे। पेरेग्राफ नंबर 4 प्रश्नों जवाबનું सोल्यूशन જોઈએ। बापू का स्पष्ट मत क्या था? जवाब आवशे स्वर्ग का राज्य बच्चों के लिए है, ये स्पष्ट मत हतो। बच्चे कैसे होते हैं? तो जवाब आवशे बच्चे निर्दोष होते हैं। अगर किसी बच्चे में अवगुण है तो किसका दोष है? तो जवाब आवशे कि उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों का दोष है। नंबर 4, बच्चा कहाँ से सीखता है? तो जवाब आवशे अपने आसपास के वातावरण से जो बच्चे सीखता है। नंबर 5, इस गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए। तो बच्चों की शिक्षा, आवुं आपणे नाम आपी सकीए। पेरेग्राफ नंबर 5 प्रश्नों जवाबों। प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो जवाब आवशे 15 अगस्त को मनाया जाता है। नंबर 2, भारत के निवासियों ने किससे स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो ब्रिटिश शासन से। नंबर 3, प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस भारत के प्रधानमंत्री कहाँ से देश को संबोधित करते हैं? तो जवाब आवशे लाल किले से। प्रश्न नंबर 4, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाब आवशे जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 5, स्वतंत्रता के बाद भारत को किस आधार पर विभाजित किया गया? तो जवाब आवशे धार्मिक आधार पर। विद्यार्थी मित्रों, आ था प्रश्न जवाब प्रश्न नंबर 2 બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ। એના પછી આવે છે પ્રશ્ન નંબર 3, જેમાં આપણે અંકને શબ્દમાં લખવાના છે। પ્રશ્ન નંબર 3B માં શબ્દને અંકમાં લખવાના છે, એના પછી વિકલ્પો છે અને એના પછી વિરામચિહ્નોવાળો પ્રશ્ન છે અને છેલ્લે વાક્ય બનાવવાનો પ્રશ્ન છે। એ પ્રશ્નના જવાબનું સોલ્યુશન આપણે વિડીયો નંબર ભાગ 2માં આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાનું છે। જો તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। અમારા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક આપેલી છે ભાગ નંબર 2ની, ત્યાંથી પણ તમે વિડીયો જોઈ શકો છો। આભાર, ધન્યવાદ।